मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक सुपर हीरो है जो कि लोगों की मदद करता है। उसको बहुत बार कैमरा में कैप्चर भी करा गया है, लेकिन आज तक उसका फेस किसी ने भी नहीं देखा। अब हमें एक एम्बुलेंस दिखाई गई और बताया जा रहा है कि ये वही सुपर हीरो है जिसने सुसाइड करके अपनी जान ले ली है, और अब क्योंकि मरने से पहले वो ऑर्गेन्स डोनेट फॉर्म पर साइन कर गया था, इसलिए उसके ऑर्गेन्स को निकाला जा रहा होता है। जहां डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कितना यंग और हैंडसम था, फिर भी इसने सुसाइड क्यों कर ली। बाय द वे, इस लड़की की स्किन इतनी ज्यादा टाइट थी कि डॉक्टर्स को काफी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेन्स को निकालने में, और जब दोनों डॉक्टर्स यहाँ से जाने लगे तो तब एक दूसरी डॉक्टर डरकर यहाँ से भागती हैं। चेक करने पर पता चला कि उस लड़के की बॉडी गायब हो रही है, यानी कि वो राख बनकर गायब हो रहा था, जो देखकर सभी डॉक्टर शॉक रह गए। अब हमें दिखाया गया है कि उस अननोन सुपर हीरो का हार्ट इस लड़की को दिया गया है जिसका नाम है वांसी, जो कि अपने फादर के साथ है और डॉक्टर की बातें सुन रही है, जो कि शॉक थे कि आखिर ये लड़की इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रही है। यानी हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, काफी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब क्योंकि वांसी एकदम फिट और फाइन थी इसलिए उसे छुट्टी दे दी गई। जब वो अपने फादर के साथ खाना खा रही थी तो तब नोटिस करती है कि आफ्टर सर्जरी उसके हाथ पर एक टैटू जैसा निशान आ चुका है। तो वही फादर वांसी को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें बिल्कुल दोस्त नहीं बनाने हैं, क्योंकि उनके साथ खेलने के चक्कर में तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम बहुत वीक हो, इसलिए तुम्हें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बस तुम रेस्ट करोगी। एक्चुअली वांसी के फादर बच्चों को टैइक्वांडो सिखाते हैं, जिनसे वांसी काफी बार बोलती है कि मुझे भी टैइक्वांडो सिखा दो, लेकिन फादर उसे सिखाते नहीं, इस डर से कि उनकी बेटी कमजोर है, हार्ट की पेशेंट भी है, उसे अगर कुछ हो गया तो। कि तभी एक दिन वो किसी पर्सन से बात करने में बिजी हो गए और वांसी एक बच्चे को किक कैसे मारी जाती है ये बताने आई, और फिर यहाँ जब जैसी वो काफी पावर के साथ घूमकर किक मारती है तो इस वजह से पंचिंग बैग ही टूट गया, जो देखकर वांसी के होश उड़ गए कि आखिर ये मैंने कैसे करा। जब फादर आए और हैरान होने लगे तो वांसी उस बच्चे पर इल्जाम लगा देती है कि ये सब इसने करा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वांसी ने सोचा कि क्यों ना अपनी पावर को आजमाया जाए, यानी क्या मैं सच में स्ट्रांग बन चुकी हूँ। कि तभी वो 3 लड़कियों से टकराई, जिन्हें देखकर वो उदास होने लगी कि कैसे सभी के दोस्त होते हैं लेकिन बस मेरा ही कोई दोस्त नहीं। उसे अपने डैड का मैसेज आया जो कि आराम आराम से चलने का कह रहे होते हैं, यानी भागने से मना करते हैं। तो तब वो चिढ़ जाती है और डिसाइड करती है कि अब मैं फुल स्पीड में भागकर ही अपनी पावर को आजमाऊंगी। फिर बस होना क्या था, वांसी ने जब जैसी भागना शुरू करा तो उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो खुद शॉक रह गई कि आखिर मैं ये सब कर कैसे रही हूँ। वो स्कूटी को भी पीछे छोड़ देती है और सोचती है कि क्या मैं उड़ भी सकती हूँ। कि तभी उसने हाई जंप मारी तो तब जाकर उसे पता चला कि वो उड़ भी सकती है। यानी हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अब वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि कोई भी वांसी से पंगा नहीं ले सकता, यानी कि अब वो एक सुपर वुमेन बन चुकी है। लेकिन जब नीचे उतरते टाइम वो अनबैलेंस होने लगी और एक ट्रक से टकरा गई जो कि गिरने ही वाला है, लेकिन तभी वांसी ने दूसरी साइड आकर अपनी पावर से उस हैवी ट्रक को गिरने से बचा लिया। वह सीन कट हुआ और अब हम एक अमीर ओल्ड मैन का घर देखते हैं जिनका भी ट्रांसप्लांट करा गया है पैनक्रिस, लेकिन इनकी कंडीशन ठीक नहीं, यानी कि वो मरने वाले हैं। इसलिए उनकी बेटी जिसका नाम है चुनहुआ, वो किसी से कॉल पर कह रही होती है कि फ्यूनरल की तैयारी स्टार्ट करा दो, अब सारी प्रॉपर्टी की ऑनर मैं बनने वाली हूँ। कि तभी चुनहुआ को चिल्लाने की आवाजें आई क्योंकि उसके फादर जिंदा हो चुके थे, यानी अब वो एकदम ठीक हैं और अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मीट रेडी करवाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चुनहुआ शॉक रह गई। फिर नेक्स्ट सीन में उसके फादर यानी मिस्टर पार्क खाना खा रहे होते हैं और उनके हाथ पर भी एक टैटू वाला निशान आ चुका था। फिर अपनी बेटी को बताने लगे कि भले ही कुछ देर पहले मैं कोमा में था, लेकिन मुझे दूर दूर की सब बातें सुनाई दे रही थी। ये बात काफी अजीब है ना, और तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही थी मेरे फ्यूनरल के लिए। पर चलो कोई नहीं, मैं भी खुश हुआ था जब मेरे फादर मरने वाले थे, लेकिन अफसोस उन्होंने भी मेरी बातें सुन ली होंगी जैसे मैंने तुम्हारी सुनी। तो तब मिस्टर पार्क की बेटी चुपचाप बैठी रही। फिर वो डॉक्टर से इस बारे में बात करती है कि आखिर मेरे फादर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, आखिर ऐसा कैसा ट्रांसप्लांट करा गया है उनका जो उनकी बॉडी में जान आ गई। तो तब डॉक्टर कहते हैं कि मैं खुद हैरान हूँ, शायद डोनर हेल्दी था इसलिए उसके पैनक्रिस से मिस्टर पार्क भी हेल्दी हो
गए हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किसी ने छुपकर वांसी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उसको पब्लिक कर दिया था, जिसे एक अननोन पर्सन देख रहा है। वांसी की जैकेट पर एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए वो अननोन पर्सन वांसी को ढूंढकर उसके पास आ जाता है। और जब वांसी एक बार फिर स्पीड से भागने के लिए रेडी हो रही थी तो तब वो पर्सन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वांसी उस पर्सन को देख लेती है और तुरंत उस पर्सन के पास आ गई, जिसे देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांसी उसे छोड़ती नहीं और पूछती है कि तुम आखिर कौन हो। क्या तभी वांसी ने उस आदमी के हाथ पर भी सेम अपने जैसा टैटू नोटिस करा, जो देखकर वो शॉक रह जाती है। और अब हम देखते हैं कि दोनों बैठकर बात कर रहे हैं, जहां वो पर्सन जिसका नाम है जी सियोंग वो बता रहा होता है कि मुझे भी उसी आदमी का ऑर्गन मिला है जिसका ऑर्गन तुम्हें भी मिला है, यानी मेरे पास उस आदमी के लंग्स हैं। और मैंने पता लगाया कि उस आदमी के टोटल 6 ऑर्गन्स को डोनेट करा गया था, जिसमें से हार्ट और लंग्स हम दोनों के पास हैं, इसलिए बाकी के 4 ऑर्गन्स भी और 4 लोगों के पास होंगे, जिन्हें हमें ढूंढना चाहिए। वांसी कहती है ठीक है, पर अब पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है। तो ये सुनकर जी सियोंग जब जैसी अपनी पावर दिखाता है, यानी उसने बहुत जोर से ब्लो करा और सामने रखी सभी चीजें हवा में उड़ गईं, तो तब वांसी शॉक रह गई, क्योंकि जी सियोंग के पास तूफान लाने की पावर है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम उस थर्ड पर्सन यानी किडोंग को देखते हैं, जिसके पास भी पावर्स हैं, जो कि एक चुटकी बजाकर सभी स्क्रीन्स को बंद कर देता है, चैनल्स को चेंज करता है, सभी लाइट्स को ऑन ऑफ भी कर रहा था, यानी इसके पास इलेक्ट्रिक पावर है, जिसकी हेल्प से इसने बहुत से काम करे हैं। यानी वो कसिनो में आया, जहां वो अपनी पावर की हेल्प से सभी गेम्स को आसानी से जीत रहा था, और फिर इन पैसों को जीत कर उसने शॉपिंग करनी शुरू कर दी, यानी अपनी इस नई लाइफ से वो काफी ज्यादा खुश है एंड अच्छा खासा अमीर बन चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज स्कूल में रेसिंग कंपटीशन होता है, जिस कंपटीशन को वांसी काफी आसानी से जीत गई, जो देखकर सभी शॉक थे। फिर उसको एज ए विनिंग गिफ्ट शूज दिए गए, जिन्हें पाकर वो काफी खुश हो रही थी। जी सियोंग उसको बताने लगा कि मैंने यहाँ उस लेडी को बुलाया है जिसको भी ऑर्गन मिला था, और फिर यहाँ वो लेडी आई जिसका नाम है मिस नियॉन, जो कि विटामिन ड्रिंक्स की बॉटल्स सेल करती हैं एंड बताती हैं कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो दोनों उससे बातों बातों में कहने लगे कि प्लीज अपना हाथ दिखाओ। मिस नियॉन हाथ दिखाने लगी, लेकिन उनके हाथ पर कोई भी निशान नहीं होता है, जैसा कि बाकी सबके है, इसलिए दोनों सोचने लगे कि शायद इनके पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन जब वो नीचे बैठकर कुछ निकाल रही होती हैं, तो तब ये दोनों शॉक रह गए, क्योंकि उनकी बैक पर वो टैटू था। इसका मतलब इनके पास भी पावर्स हैं। जो बात सही से पूछने के लिए वो इनको एक रेस्टोरेंट ले आते हैं और सब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे हम दोनों के पास पावर हैं, और फिर अपनी पावर्स मिस नियॉन को दिखा भी रहे होते हैं, ये बताते हुए कि ये सब हमें ऑर्गन के बाद मिली है, इसलिए अब आप बताओ कि आपके पास कौन सी पावर है। लेकिन मिस नियॉन को कोई आइडिया नहीं था कि उनके पास क्या पावर है, यानी पहले तो वो काफी मुश्किल से इनकी बातों पर यकीन करती हैं, फिर बताती हैं कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद ब्यूटीफुल बनी हूँ, क्या पता यही मेरी पावर हो। तो वो दोनों परेशान होने लगे कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। फिर एंट्री हुई किडोंग की, जो कि इन तीनों को ढूंढकर यहाँ आया है। फिर इन सभी के मोबाइल पर अपनी पावर से मैसेजेस करके इन्हें बताने लगा कि मैं तुम तीनों को अच्छे से जानता हूँ। मतलब एक तरह से उसने इन तीनों का अपनी पावर से बायोडाटा निकाल लिया था, और यही उसकी पावर है जो कि उसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद मिली है। यानी किडोंग की सारी पावर्स उसकी आईज के अंदर हैं एंड वो बिजली कंट्रोल भी कर सकता है, जिस चीज का उसने डेमो भी इन सभी को करके दिखाया, जो देखकर मिस नियॉन एंड वांसी दोनों खुश होने लगी। किडोंग यहाँ बातों बातों में बार बार लेग पीस ले रहा होता है, यानी जी सियोंग को लेने नहीं दे रहा था और बस नॉन स्टॉप अपनी तारीफ करता गया, खुद को कूल बता रहा था और काफी ज्यादा रिच भी। और जब फिर से जी सियोंग से पहले चिकन पीस ले लेता है, तो तब जी सियोंग को हंसी आई और साथ ही गुस्सा भी कि क्या ये वाकई खुद को हीरो समझ रहा है। इसलिए दोनों के बीच ठीक से बातचीत नहीं होती है, यानी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कौन कैप्टन होगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम उसी ओल्ड मैन यानी मिस्टर पार्क को देखते हैं, जिन्होंने अपने लिए एक न्यू स्टेज रेडी करवाया है। एक्चुअली ये ओल्ड मैन एक तो ड्रग्स का काम करते हैं एंड एक ढोंगी बाबा भी हैं, जो जनता का बेवकूफ बनाते हैं। जब यहाँ उनका पार्टनर आया और पैसों को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, तो तब मिस्टर पार्क को अपनी पावर का पता चला कि वो किसी भी इंसान को छूकर मार सकते हैं। यानी जब गुस्से से उन्होंने अपने दोस्त को भेजा, तो दोस्त की बची कुची जवानी और ताकत उनके अंदर आ गई, जो बात देखकर वो खुद शॉक थे। फिर एक ट्री को छूते हैं, जो कि वो भी मुरझा गया, यानी ये वाकई लोगों से उनकी लाइफ छीन सकते हैं, जो बात देखकर उनकी बेटी भी काफी बुरी तरह शॉक रह गई। इसलिए अपनी टीम को बुलाकर ऑर्डर देती है कि कहीं से भी बाकी के वो लोग ढूंढकर लाओ जिनका भी ट्रांसप्लांट हुआ था।
क्योंकि मुझे भी ये सारे पावरफुल ऑर्गन्स चाहिए इससे पहले कि मेरे फादर उन लोगों तक पहुंच जाएं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम उस लास्ट यानी 6th पर्सन को देखते हैं जिसके पास भी पावर्स हैं। बाय द वे इस पर्सन का नाम है मिस्टर याक, जो कि जहां वर्क करते हैं वहां के वर्कर्स से जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहे होते हैं। एक वर्कर मिस्टर याक से लड़ने लगता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, आप हमसे इतनी देर तक काम नहीं करा सकते हो। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी कि तभी आवाज आई कि एक वर्कर का एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि उस जगह पर सेफ्टी का सही से ध्यान नहीं रखा गया था। जब सभी बाहर से हेल्प लेने जाने लगे तो तब मिस्टर याक छुपकर उस पर्सन के पास आते हैं और हाथ लगाकर उस पर्सन की चोट को एकदम ठीक कर देते हैं। वो पर्सन रिलैक्स हो गया, लेकिन अब वो पेन मिस्टर याक को होने लगा था, इसलिए वो जल्दी से पानी के पास आए और भर भर के पानी पीने लगे। एक्चुअली इनकी यही पावर है कि ये किसी को भी हील कर सकते हैं, लेकिन फिर तुरंत इन्हें पानी पीना होता है खुद को ठीक करने के लिए। वेल अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां वानसी जीसेयोंग की हेल्प करा रही होती है उसकी पावर को कंट्रोल कराने में, ताकि वो टारगेट पर ब्लॉक कर सके। कि तभी मिस नियॉन आई और बोली कि मुझे फाइनली अपनी पावर का पता चल चुका है। फिर तभी 3-4 स्ट्रोक को एक साथ लगाकर दिखाती है, तो तब वो दोनों परेशान होकर उन्हें बताते हैं कि ये कोई पावर नहीं होती। कि तभी वानसी के पास किडोंग का मैसेज आया जो कि इन्हें हेल्प के लिए बुला रहा था। एक्चुअली किडोंग जहाँ पैसे जीतता था वहाँ के कैसीनो वालों ने आज उसे पकड़ लिया था कि अबे तू क्या पिकाचू है जो चुटकी बजा बजा कर बिजली के झटके देकर सभी गेम्स को जीत जाता है। हमें अपने इस फ्रॉड पने का सच बता और हमारे सारे पैसे वापस कर, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। कि तभी जीसियोंग यहाँ आ गया, जिसको देखकर किडोंग खुश हुआ, लेकिन जीसियोंग डायरेक्ट वॉशरूम में भाग जाता है क्योंकि उसका पेट खराब हो चुका था। फिर एंट्री हुई वानसी और मिस नियॉन की, जो कि इन लोगों से किडोंग को छोड़ने का कहती हैं, लेकिन वो लोग मना कर रहे थे। मैटर काफी सीरियस चल रहा था, लेकिन जीसियोंग इन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है बार बार टॉयलेट पेपर मांगकर। फिर जब फाइनली फ्री होकर बाहर आया तो तब वानसी एक स्ट्रोक उसकी नोज में करती है, जिससे जीसियोंग इतनी जोर से स्नीज करता है कि सारे कसीनो वाले हवा में उड़ गए, यानी सभी का बुरा हाल हो गया। तो वहीं मिस चुनुआ के भेजे हुए आदमी कसीनो के बाहर आ जाते हैं इन चारों को पकड़ने के लिए, लेकिन जब देखते हैं कि कैसे ये चारों तो यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि कसीनो वाले इनके पीछे पड़े थे, तो तब ये सभी अपनी कार से इन्हें फॉलो करने लगे। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये तीनों मिस नियॉन की कार्ट पर बैठे हैं एंड वानसी पीछे से कार्ट को धक्का मार रही है, यानी चारों का डर के मारे बुरा हाल है। तो वहीं गैंगस्टर्स की कार भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी एंड मिस चुनुआ के आदमी भी इनका पीछा कर रहे हैं। वानसी स्पीड बढ़ा देती है और जब टकराने वाली थी, लेकिन तभी वानसी ने सभी को बचा लिया, मतलब मोड़ पर से कार्ट को घुमा दिया। इस बीच वानसी को अपने फादर की कॉल आने लगी, जिसे पिक करने के चक्कर में वो कार्ट को छोड़ देती है, यानी वो तीनों वानसी से काफी दूर हो चुके थे। तीनों का ही डर के मारे दम निकल रहा होता है कि कहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए वानसी उड़ती हुई उनके पास आने लगी, यानी वो बहुत ही हाई जंप मारती है और हवा में उड़ रही होती है। फिर फाइनली वापस से कार्ट को पकड़ लेती है, लेकिन अब फिर से वो दोनों कार्स इनके पीछे आ चुकी थी। किडोंग और जीसियोंग ने विटामिन ड्रिंक्स को इन लोगों की कार्स पर फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये सभी अनबैलेंस होने लगे और फाइनली दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी अब इन चारों का पीछा नहीं करते। तो वहीं कार्ट एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई, जिन्हें जब जैसे रेस्टोरेंट के ऑनर ने देखा तो पता चला कि ये सब सीट पर बैठे हुए थे और ऑर्डर देने के लिए मेन्यू कार्ड मंगा रहे होते हैं। अब दिखाया गया कि ये सभी बाहर है, जहां जीसियोंग और किडोंग की एक बार फिर आपस में लड़ाई होने लगी। एक्चुअली जीसियोंग किडोंग को टीम में नहीं रखना चाहता है, तो वहीं किडोंग चिढ़कर सभी को जीसियोंग का पास्ट बताने लगा कि ये कितना ज्यादा अनलकी और जॉबलेस है। साथ ही अपनी पावर से जीसियोंग का पैसों में भी नुकसान करा देता है। लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ने लगी कि अब मिस नियॉन भी परेशान आ चुकी थी। तो वही वानसी के रोकने पर जीसियोंग उसे भी सुना देता है कि मैं तुम लोगों को दोस्त नहीं मानता हूँ, इसलिए तुम सभी चले जाओ यहाँ से। तो तब वानसी का दिल टूट गया क्योंकि वो इन तीनों को अपना दोस्त मानने लगी थी। फिर तभी सभी लोग अपने अलग अलग रास्ते चले गए। जब वानसी घर आई तो उसके डैड उससे काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आखिर तुम पूरे दिन से कहाँ गायब थी, क्या तुमने फ्रेंड्स बना लिए हैं, जबकि मैंने तुमसे मना करा था ना कि तुम किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाओगी। वानसी चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए बताने लगती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है, इसलिए मुझे घुटन होने लगी है यहाँ आपके साथ रहकर। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो फादर चुपचाप खड़े रहे, यानी कि उन्हें बुरा फील हुआ। फिर नेक्स्ट डे हमें जीसोंग को दिखाया गया, जो कि वानसी से मिलकर अपनी गलती के लिए उसे सॉरी करता है कि मुझे रात को इतना सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था। तो तब वो उसे माफ कर देती है।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर याक कंपनी मेंबर्स से बात कर रहे हैं कि उन्हें वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता है कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ उसी जगह जहां मिस्टर याक हैं, जो सब दूर से ये चारों भी देख लेते हैं क्योंकि ये सभी मिस्टर याक को ही ढूंढते हुए यहाँ आए थे। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर याक कैसे जल्दी जल्दी सभी वर्कर्स को निकलवा रहे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात थी कि वही वर्कर जिससे लास्ट टाइम मिस्टर याक की लड़ाई हुई थी वो अंदर ही रह गया और सभी डोर्स लॉक हो चुके थे। मिस्टर याक काफी ज्यादा परेशान हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि तभी एंट्री हुई वांसी की, जो कि उड़ती हुई आई और उसने अपनी पावर से डोर को तोड़ दिया। काफी सारे सिलेंडर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिन सभी को वो अपनी पावर से साइड में कर देती है। अब बस एक डोर बचा है जो कि खुल नहीं रहा है, यानी इसकी सेटिंग कुछ अलग ही थी। तो तब स्टाइल मारते हुए यहाँ किडोंग आया, जो कि अपनी पावर का यूज करके यानी चुटकी बजाकर डोर को ओपन कर देता है। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि कौन अंदर जाएगा, क्योंकि सब जगह जहरीली गैस फैली हुई थी। इसलिए अब यहाँ जीस्योंग आता है, जिसने अपनी सांस खींची और वो अंदर चला गया और फाइनली उस आदमी को बाहर ले आया। लेकिन आदमी की तबीयत ठीक नहीं होती है, वो काफी बुरी हालत में था। तो तब इस बार मिस्टर याक अपनी पावर का यूज करते हैं, यानी कि अपने वर्कर को उन्होंने एकदम ठीक कर दिया। लेकिन हर बार की तरह उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें खुद को ठीक करने के लिए पानी की जरूरत है। किडोंग पानी ढूंढने चला जाता है, लेकिन मिस्टर याक अब बिल्कुल भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। तो तब मिस नियोन एक हाथ उनका पकड़ती है और एक हाथ जीस्योंग का पकड़ लेती हैं। फिर उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, यानी एक तरह से वो तीनों की पावर्स को जोड़ पा रही थी, जो चीज करके वो काफी ज्यादा डर भी गई। लेकिन अब मिस्टर याक एकदम ठीक हो चुके थे एंड फाइनली मिस नियोन को भी अपनी पावर के बारे में पता चल जाता है कि वो एक चार्जर की तरह है, जो कि बाकी सब हीरोज को चार्ज कर सकती हैं और सबकी पावर्स को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकती हैं। वेल जब वो जहरीली गैस सब जगह फैलने लगी तो तब ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें याद आया कि अरे किडोंग तो अंदर ही रह गया है, जो कि पानी ढूंढने गया था। दूसरी तरफ किडोंग दिखाया जाता है, जो कि बुरी तरह फंस चुका होता है, उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि तभी उसे ढूंढते हुए जीस्योंग यहाँ आ गया और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। लेकिन अब क्योंकि किडोंग को सांस ही नहीं आ रही थी, उसकी कंडीशन सीरियस थी, तो तब और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से जीस्योंग उसको किस कर देता है, जो सब देखकर किडोंग के होश उड़ गए। जब ये दोनों बाकी सबके पास आए तो काफी अजीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि किडोंग किसी को भी नहीं बता सकता कि किस तरह उसकी जान को बचाया गया था। वेल अब फाइनली इन सभी ने चैन की सांस ली, यानी सभी सेफ हैं एंड मिस्टर यार्क अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, बस बाद में मुझे काफी सारा पानी चाहिए होता है और यही मेरी सुपर पावर है। फिर ये सभी एक दूसरे के हीरोज वाले नेम रखने लगे, यानी जैसे कि नाइन गर्ल, जार बॉय, फ्रेश गर्ल, ब्लूटूथ मैन और बैटरी मैन। सीन कट होता है एंड दिखाया गया है कि वांसी खुशी खुशी घर वापस आ रही है, जहां उसे जब अपने फादर दिखे तो तब उनको वो अपने उस दिन वाले बिहेवियर के लिए सॉरी करती है। तो तब वांसी के फादर उसे माफ कर देते हैं। अब हमें मिस्टर याक को दिखाया गया, जो कि जब अपने वर्कर्स को देखने हॉस्पिटल आए हुए थे तो यहाँ लिफ्ट में उनकी मुलाकात मिस्टर पार्क से हो जाती है। दोनों के बीच थोड़ी सी बात हुई और जब मिस्टर पार्क जा रहे थे तो वो गलती से मिस्टर याक के हाथ पर निशान नोटिस कर लेते हैं। उन्होंने मिस्टर याक से इस निशान के बारे में पूछा तो तब उन्होंने बता दिया कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद से ये मेरे हाथ पर आ चुका है। मिस्टर याक समझ जाते हैं कि पक्का इसे भी उसी आदमी का ऑर्गन मिला हुआ है जिसका ऑर्गन मुझे भी मिला था। इसलिए बस फिर होना क्या था, मिस्टर पार्क मिस्टर याक का पूरा बायोडाटा निकलवाने के बाद मिस्टर याक को किडनैप करा लेते हैं और डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि अगर लीवर का कुछ हिस्सा बच जाए तो क्या वो दोबारा बढ़ जाता है। डॉक्टर बोले कि हाँ। तो ये सुनकर मिस्टर पार्क ने मिस्टर याक को जान से मारने की कोशिश की ताकि सारी पावर ले सके, लेकिन मिस्टर याक को कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब उन्होंने एक डॉक्टर का गला भींचा तो तब वो डॉक्टर आसानी से वहीं पर मर गया, यानी एकदम ओल्ड हो चुका था, जो देखकर सभी के होश उड़ गए क्योंकि मिस्टर पार्क ने उस डॉक्टर की पूरी लाइफ छीन ली थी। लेकिन वो बस मिस्टर याक को ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर से बोलने लगे कि अब आप कट लगाकर ही लीवर को बाहर निकालो और मेरी बॉडी में डालो, बस 10% इस आदमी की बॉडी में छोड़ देना ताकि वो फिर से बढ़ जाए। नेक्स्ट सीन में मिस चुनहुआ बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि मुझसे पहले डैड उस आदमी तक कैसे पहुंच गए, अब तुम मुझे कैसे भी करके बाकी के लोगों को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। फिर बस होना क्या था, खुले आम किडनैपिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ ये सभी पहले जीस्योंग को किडनैप करते हैं, फिर मिस नियोन को इन्होंने किडनैप कर लिया और लास्ट में किडोंग को भी इन्होंने किडनैप कर लिया।
लेकिन जब ये सभी वांसी को किडनैप करने आए तो तब वांसी के फादर वांसी से बोले कि मेरी कमजोर बेटी तुम मेरे पीछे छुप जाओ, तुम्हारे सुपर डैड अभी इन सभी को मारकर भगा देंगे। लेकिन अब वो थोड़ी ना अकेले इतने लोगों से लड़ सकते थे, इसलिए वांसी उनकी छुपकर हेल्प कराती है। यानी पीछे से वो उन किडनैपर्स को मार रही थी, लेकिन फादर को लग रहा होता है कि जैसे वो अकेले इन सभी किडनैपर्स को मार रहे हैं, क्योंकि जब जब वो अपनी बेटी को मुड़कर देख रहे थे तो वो पीछे शांति से बैठी हुई दिखती है, जबकि वो स्पीड से अपने फादर के पास आकर उन किडनैपर्स को सबक सिखा रही थी। तो कुछ इस तरह वांसी किडनैप नहीं हो पाई, यानी कि बच गई। लेकिन मिस नियॉन, जी सियोंग और किडोंग इन तीनों को पकड़कर अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां से ये सब बाहर नहीं आ सकते हैं। किडोंग चुटकी बजाकर डोर खोल सकता था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाया। जी सियोंग होश में नहीं है, मतलब बेहोश है। तो वहीं मिस नियॉन रो रही होती है कि प्लीज मुझे मारना मत, क्योंकि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। कि तभी सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि मिस चिन्हुआ जब अपने फादर से मिलने आई तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि अब उनके फादर यानी मिस्टर पार्क एकदम जवान हो चुके थे, क्योंकि उनकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए कहने लगे कि देखा, मैं बोलता था ना कि मैं अपनी जवानी में हैंडसम हुआ करता था। तो तब मिस चिन्हुआ सदमे में जाने लगती हैं कि मैं तो इनके मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है कि अब मैं इनसे पहले ही मर जाऊंगी। मिस्टर पार्क शावर लेने आते हैं और खुद को मिरर में देख देख कर खुश हो रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी पावर नजर आने लगी, जो कि मिस्टर पार्क को अपने पास बुला रही है। मिस्टर पार्क ने जब उस पावर को टच करा तो वो चीज मिस्टर पार्क को अंदर खींचने लगी। मिस्टर पार्क बुरी तरह डरने लग जाते हैं और कभी वो वापस से ओल्ड हो रहे थे तो कभी जवान, फिर फाइनली उस पावर से दूर हो गए। लेकिन अब वो काफी ज्यादा डर चुके थे। सीन कट हुआ और अब हमें काफी सारे लोगों को मिस्टर पार्क के घर की तरफ आते हुए दिखाया गया, जो कि सब मिस्टर पार्क के बुलाने पर आए हैं, क्योंकि मिस्टर पार्क को ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो गॉड बन चुके हो। उनकी बेटी उन्हें समझाती भी है कि आपको खुद को गॉड नहीं समझना चाहिए। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम मेरे सामने इस वजह से जिंदा खड़ी हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, वरना मैं सब जानता हूँ कि तुमने बाकी के लोगों को ढूंढ लिया है मुझसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और तुम्हारा थैंक्स जो तुमने मेरे काम को आसान कर दिया। फिर उस जगह आ गए जहाँ मिस नियॉन, किडोंग, जी सियोंग इन सभी को किडनैप करा हुआ था। मिस्टर पार्क अपनी बेटी के बॉडीगार्ड से फाइट करते हैं और यहाँ वो उन सभी को काफी बेरहमी से मार रहे थे। दूसरी तरफ किडोंग अपने पैर से चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर जब काफी मुश्किलों के बाद वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ एंड डोर ओपन भी हो गया कि तभी उसे अपने साथ ले जाने वाले लोग आ जाते हैं। किडोंग रोने लगता है और फिर काफी मुश्किल से अपने पैर से फिर से चुटकी बजाता है और वांसी को मैसेज कर देता है कि वो सब कहाँ हैं और किस मुसीबत में हैं, और उसने लोकेशन भी सेंड कर दी थी। फिर लास्ट में उसने फिर से काफी मुश्किल से एक और चुटकी बजाई, जिसकी हेल्प से मिस नियॉन और जी सियोंग इन दोनों के रूम का डोर ओपन हो गया। लेकिन किडोंग अब और कुछ नहीं कर पाता बल्कि बेहोश हो जाता है। फिर उसे ऑपरेशन रूम में लाया गया जहां अब उसके ऑर्गन को भी निकाला जाएगा। दूसरी तरफ हम वांसी को देखते हैं, जो कि जब अपने दोस्तों को बचाने जाने वाली थी तो तब उससे उसके फादर बोले कि जरूर कोई तो बात है ना, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मदद कराने चलूंगा। यानी अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वांसी पीछे से छुपकर इनकी हेल्प करा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पार्क किडोंग की पावर को पाकर काफी हैरान होते हैं कि वो कैसे सब कंट्रोल कर पा रहे हैं। यानी उन्हें किडोंग वाली पावर भी काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए बोले कि मैं आफ्टर शो उस लड़के की आंख की दूसरी कॉर्निया भी ले लूंगा, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। तो वहीं किडोंग जब तकलीफ में था और रो रहा था तो तब मिस्टर याग उससे शांत होने के लिए बोलते हैं। मिस्टर याग खुद को ऑलरेडी थोड़ा बहुत ठीक कर चुके थे, क्योंकि कुछ परसेंट किडनी अभी भी उनकी बॉडी में थी, इसलिए फिर तभी उन्होंने किडोंग को भी हील करना शुरू कर दिया। अब स्टार्ट होता है शो, जहां सभी लोग आ चुके हैं, मिस्टर पार्क का नाम पुकार रहे हैं। फिर जब मिस्टर पार्क अपने नए जवानी वाले रूप में इन सभी के सामने आए तो ऑब्वियसली उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाया। मिस्टर पार्क एक्सप्लेन करते हैं कि मैं मिस्टर पार्क ही हूँ और मेरे पास काफी सारी पावर आ चुकी है। फिर वो अपनी पावर इन सभी लोगों को दिखाने लगते हैं, लेकिन ये सब देखकर लोग इनसे डरने लगे थे। तो तब वो एक आदमी के पास आए जो कि चल नहीं सकता था, लेकिन मिस्टर पार्क ने मिस्टर याग की पावर से उस आदमी के पैर को हील कर दिया, यानी कि अब वो आदमी चल सकता है। फिर वो एक छोटी बच्ची जो कि काफी टाइम से बीमार थी उसे भी ठीक कर देते हैं, जो देखकर पब्लिक पागल हो गई। यानी इतनी ज्यादा शॉक रह गई कि सभी लोग खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
और मिस्टर पार्क का नाम ले रहे होते हैं कि जैसे कि वो सच में गॉड हो। फिर एक आदमी आया जो कि बर्न था, तो तब मिस्टर पार्क ने उसकी बॉडी को भी एकदम ठीक कर दिया और फिर पानी पीने लगे ताकि वो खुद भी फिर से ठीक हो सकें। उन्हें पता चल जाता है कि वांसी यहाँ आ चुकी है, इसलिए वो डोर ओपन करा देते हैं। उनका ये शो अच्छा खासा चल रहा होता है, सभी लोग उन पर यकीन ला चुके होते हैं, लेकिन वो ब्रेक टाइम में नीचे आ गए अपनी चेयर पे बैठकर, यानी वांसी के सामने उससे बात करने के लिए। वांसी मिस्टर पार्क की बातों से समझ जाती है कि ये आदमी ठीक नहीं, इसलिए जब मिस्टर पार्क वांसी के फादर से हैंडशेक करने के बहाने उन्हें जान से मारने ही वाले थे कि तभी वो मिस्टर पार्क को अपने फादर से बहुत दूर कर देती है, यानी मिस्टर पार्क को उसने दूर गिरा दिया, जिस वजह से मिस्टर पार्क का हाथ काफी बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था। लेकिन जब मिस्टर पार्क ने पानी पिया तो फ्रैक्चर एकदम ठीक हो गया। फादर हैरान थे कि उनकी कमजोर बेटी के पास इतनी पावर कैसे आ गई, लेकिन तभी मिस नियोन और जी सियोंग ये दोनों भी यहाँ आ जाते हैं और वांसी के फादर से हाय हेलो करने लगे, यानी ये सभी अपनी बातों में इतना खो चुके थे कि मिस्टर पार्क को ही इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मिस्टर पार्क जोर से इन सभी पर चिल्लाए और जब जैसी बोले कि मिस्टर यार्क और किडोंग से मैं ऑलरेडी पावर छीन चुका हूँ, अब तुम लोगों की बारी, तो तब ये सुनकर वो सभी शॉक रह गए। लेकिन खुद को पावरफुल समझते हुए वांसी के फादर सबसे पहले मिस्टर पार्क से लड़ने आते हैं, जिन्हें मिस्टर पार्क ने एक ही बारी में बहुत दूर फेंक दिया, जिनको वांसी जल्दी से जाकर बचा तो लेती है, लेकिन अब वो बेहोश हो चुके थे कि तभी मिस्टर पार्क भी पीछे से आए और कहने लगे कि क्या ये अभी तक मरा नहीं। फिर बस होना क्या था, स्टार्ट हुई एक दमदार फाइट, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगे, क्योंकि दोनों के ही पास सुपर पावर्स थी, लेकिन वांसी के पास मिस्टर पार्क से कम पावर है, इसलिए वो जितनी भी जान लगा रही थी मगर तब भी मिस्टर पार्क को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही होती है। और बस दोनों इसी तरह एक दूसरे से लड़ते गए, लेकिन जब वांसी नीचे गिर गई तो तब जी सियोंग मिस्टर पार्क से लड़ने की कोशिश करता है, यानी उन्हें फूंक मारकर दूर गिरा देता है, लेकिन तभी वो उसके पास वापस आ गए और एक फिंगर फ्लिक मारकर जी सियोंग को बेहोश कर देते हैं। अब वो मिस नियोन के पास आते हैं उनकी पावर लेने, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, बल्कि उनको वही आदमी दिखने लगा जो कि उन्हें मिरर के अंदर खींच रहा था। इसलिए पहले तो वो काफी बुरी तरह डरने लगे, फिर मिस नियोन से बोले कि मैं सब समझ चुका हूँ कि तुम्हारे पास लोगों की पावर्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने की पावर है, इसलिए तुम प्लीज मुझे बाकी सबकी पावर निकाल कर दे दो, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बदले में मैं तुम्हें काफी रिच कर दूंगा। लेकिन वो साफ मना कर देती हैं। फिर तभी किडोंग और मिस्टर यार्क ये दोनों भी यहाँ आ गए। मिस्टर पार्क को वांसी ने दूर फेंक दिया, फिर ये सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी पावर को ठीक करने लगे और फाइनली ये सभी काफी ठीक हो चुके थे। और जब मिस्टर पार्क वापस आए तो तब वांसी उन पर जी सियोंग की हेल्प से अटैक करती है। फिर बस होना क्या था, एक बार फिर दोनों के बीच फाइट होने लगी, जहां इस बार किडोंग भी अपनी पावर से मिस्टर पार्क के ऊपर अटैक कर रहा होता है, यानी उनके ऊपर चीजें गिरा रहा था। मिस्टर पार्क ने जब जोर से सब चीजें रोकने की कोशिश की तो तब काफी चीजें वहां की टूट चुकी थी और उस जगह पर खराबी आने लगी थी, यानी मिस्टर पार्क के स्टेचूज भी टूटने लग जाते हैं और ऊपर की जमीन भी हिल रही थी जहाँ बहुत सारी पब्लिक है। किडोंग जब बिजली देखता है तो उसको अपने बचपन का सीन याद आता है कि कैसे मुझे मेरे दोस्त मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। तो वहीं मिस्टर पार्क इतनी जोर से वांसी का गला भींचते हैं कि ब्लीडिंग होने लगी और वांसी वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो गई, यानी अब उसकी कंडीशन सीरियस है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करा जाए। मिस्टर पार्क मिस नियोन को बुलाते हैं और पावर देने के लिए कहते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि मिस नियोन अपनी पावर ट्रांसफर कर देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी यहाँ इन सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और फिर तभी ये सभी मिलकर मिस्टर पार्क के अंदर से काफी सारी पावर खींचकर वांसी के अंदर डालने लगे। वांसी को होश आ जाता है और ये सीन काफी औसम था जब वांसी फुल डेंजरस लुक देते हुए उठी और अब उसका टैटू भी पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है, जबकि मिस्टर पार्क के हाथ से काफी सारी पावर जा चुकी थी। फिर बस एक बार फिर जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां इस बार वांसी मिस्टर पार्क पर भारी पड़ रही थी। वो काफी अच्छे से मिस्टर पार्क को सबक सिखाती है, उनका बुरा हाल कर देती है और जब लास्ट में वांसी ने मिस्टर पार्क को नॉनस्टॉप किक मारने के बाद जमीन के अंदर घुसा दिया तो तब वो खुश होने लग जाती है कि फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन तभी पता चला कि ये जगह टूटने लगी है और गिरने वाली है, जिसको अब सिर्फ अपनी पावर से किडोंग ही रोक सकता है। तो तब किडोंग को काफी ज्यादा डर तो लगा, लेकिन जब उसने मुड़कर अपने दोस्तों को देखा जो कि उसे छोड़कर भागे नहीं थे, इसलिए किडोंग में हिम्मत आ गई।
और वो काफ़ी मुश्किल से सब ठीक कर देता है। जहाँ पहले तो सारी लाइट ऑफ हो गई, लेकिन दूसरे ही पल लाइट वापस आ जाती है। अब ये सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे की पावर को बराबर कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा पावर आ चुकी थी तो किसी के पास कम। लेकिन तभी मिस्टर पार्क भी यहाँ आ गए, जो कि ज़बरदस्ती इनके हाथ को पकड़कर अपने अंदर सभी की पावर को खींचने लगते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि मिस्टर पार्क जीतने वाले हों, लेकिन तभी एंट्री हुई वांसी के फादर की, जिन्होंने किक मारकर मिस्टर पार्क को दूर फेंक दिया और अपनी बेटी को पकड़कर रोने लगे कि कैसे उनकी बेटी बुरी हालत में है। फाइनली ये सभी हाथ पकड़कर एक दूसरे की पावर्स को बराबर का कर लेते हैं, और जब मिस्टर पार्क को देखते हैं तो शॉक रह गए, क्योंकि अब वो वापस से ओल्ड हो चुके थे एंड उनकी सारी पावर वांसी के हाथ में आ चुकी थी। किडोंग ने चुटकी बजाकर उन्हें वापस से ऊपर भेज दिया। फिर जब जैसी वो दुनिया के सामने अपने ओल्ड लुक में आए तो तब सभी हैरान रह गए। एंड कुछ इस तरह मिस्टर पार्क का सारा प्लान खराब हो गया, क्योंकि दुनिया के सामने उनकी सच्चाई आ चुकी थी कि ये एक ढोंगी बाबा ही हैं। मूवी के एंड में हम इन सभी को एक साथ बाहर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ ये सभी खुश हैं कि कैसे इन सभी ने एक दूसरे का साथ दिया और फाइनली मिस्टर पार्क को हरा दिया। इसलिए ये सभी प्रॉमिस करने लगे कि आगे भी ये सब हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और इस दुनिया को बुरे लोगों से बचाएंगे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से कैरेक्टर की पावर सबसे ज़्यादा पसंद आई। साथ ही अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।